उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग वृत्ताकार चकती, ठोस बेलन, खोखला बेलन, ठोस गोला, खोखला गोला और छड़ का जड़त्व आघूर्ण के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वृत्ताकार चकती के बारे में समझेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क। क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्क बोलते हैं। और ये होता कैसे है? हम लोग आज से कुछ साल पहले चले जाएं तो हम लोग सीडी या डीवीडी यूज करते थे। तो सीडी और डीवीडी में हम लोगों को कैसेट आता था, और उसका जो कैसेट का जो 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 था वो क्या था? उसी को हम लोग वृत्ताकार चकती बोलेंगे, उसी को हम लोग डिस्क बोलेंगे। तो ये डिस्क है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके चारों, इसके तल पर, ठीक है, ये इसके तल पर हर एक तल के यहाँ पर जो सारा द्रव्यमान है इसके तल पर फैला हुआ होता था। ये बात हमें पहले से ही मालूम है। अब इस डिस्क का एक केंद्र बिंदु होता था। देखिए ये डिस्क का क्या हो गया? हमारा केंद्र बिंदु हो गया है। अब यहाँ पर ध्यान से आप लोगों को समझना होगा कि इस डिस्क का त्रिज्या भी होगा। इस डिस्क का त्रिज्या हो गया, और क्या इस डिस्क का द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? इस चकती का द्रव्यमान, तो हाँ, इस चकती का द्रव्यमान भी होगा। मान लेते हैं इस चकती का द्रव्यमान m है, ठीक है। तो हम लोग जिस अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहते हैं, वो अक्ष के बारे में हम लोग यहाँ पर पहले इंफॉर्मेशन लिखेंगे। कुछ इस प्रकार से इंफॉर्मेशन है, जो अक्ष है वो इसके केंद्र बिंदु से पास करेगा, गुजरेगा, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा उसकी विशेषता ये है कि वो इस तल के लंबवत होगा। तो पहली विशेषता हम लोग लिख देते हैं तल के लंबवत, मतलब ऐसा अक्ष जो तल के लंबवत होगा, ठीक है। तो ये तल के लंबवत होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा केंद्र बिंदु से गुजरे, केंद्र बिंदु से गुजरे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझेगा, केंद्र बिंदु से गुजरेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने दो विशेषताएं लिख दिया, ठीक है। तो अक्ष के बारे में सोचिए, क्या ये अक्ष वही है क्या? देखिए ये केंद्र बिंदु से गुजर भी रहा है और इस वृत्ताकार चकती के तल के लंबवत है। इस अक्ष के परित यदि हम लोग जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो कितना होगा? तो वो आता है I बराबर m, यानी कि इस चकती का द्रव्यमान और इस चकती का जो त्रिज्या होगा, त्रिज्या का वर्ग बटा 2, ये हो जाएगा हमारा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा डिस्क और ये हो गया जड़त्व आघूर्ण। यदि हम लोग बोले कि एक काम करिए, इस अक्ष के परित निकालिए, मतलब मान लेते ये एक ऐसा अक्ष, हम लोग आपको अक्ष दे रहे हैं, ठीक है। अक्ष कुछ इस प्रकार से है कि चकती को स्पर्श करके जाए, चकती को स्पर्श करे, को स्पर्श करे, ठीक है। माने कि चकती को स्पर्श करना चाहिए, ऐसा अक्ष होना चाहिए, और साथ ही साथ तल के लंबवत हो, तल के लंबवत हो। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ऐसा अक्ष, ध्यान दीजिएगा, ऐसा अक्ष कैसे होगा? तल के लंबवत हो। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं, एक तो चकती को स्पर्श करे, मतलब ये चकती को स्पर्श भी कर रहा है, और आप यहां पर देख रहे हैं कि तल के ये क्या है? लंबवत भी है। तो इस अक्ष के परित हम लोगों को निकालना है। तो क्या हमें इस अक्ष के परित पहले से मालूम है? क्या मालूम है? mr का वर्ग बटा 2। और इस अक्ष के परित, ये वाला अक्ष के परित हम लोगों को निकालना, स्पर्श करते हुए चकती को जा रहा है और तल के लंबवत है। तो हम लोग कौन सा प्रमेय यूज करेंगे? तो समांतर अक्षों वाला प्रमेय हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो अक्ष हैं और दोनों समांतर हैं। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर क्या क्या, क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर यदि हम लोग I निकालना चाहते हैं, इस अक्ष के परित यदि हम लोग निकालना चाहते हैं, तो I कैसे निकलेगा? वो हो जाएगा हमारा ICM जोड़ MD का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ICM कितना है? ये हमारा ICM है, ठीक है। तो ICM है, तो ICM का मतलब क्या? एक ऐसा अक्ष जो केंद्र बिंदु से पास करे उस अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण। तो ICM हमारा कितना ले लेंगे?
एम आर का वर्ग बटा 2, इसके नीचे हम लिख दिया एम आर का वर्ग बटा 2। फिर हम लोग क्या करेंगे, एम डी स्क्वायर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर डी क्या है, दोनों अक्ष के बीच में जो लंबवत दूरी है वो इस चक्ति के त्रिज्या के बराबर है। तो क्या करेंगे, एम क्या है, इस चक्ति का द्रव्यमान, गुने डी क्या है, डी दोनों अक्षों के बीच में लंबवत दूरी जो कि उसके त्रिज्या के बराबर है। तो एम गुने आर का वर्ग, दोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे 3mr का वर्ग बटा 2 आ जाएगा हमारा। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। अब हम लोग एक और अक्ष के बारे में इसमें बात करेंगे। अक्ष कुछ इस प्रकार से होगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अक्ष कुछ इस प्रकार से होगा कि वो भी क्या होगा, चक्ति को स्पर्श करे। मतलब पहला उसका क्या क्या उसकी विशेषता है, चक्ति को स्पर्श करे, ठीक है, चक्ति को स्पर्श करे, ठीक है, यानी कि चक्ति को क्या करेगा, स्पर्श करे, ठीक है। फिर दूसरी उसकी विशेषता क्या होगी, दूसरी उसकी विशेषता क्या होगी, तल में हो, ठीक है, चक्ति के तल में ही हो, ठीक है, यानी कि तल में हो, तो तल में भी होना चाहिए और स्पर्श करे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये इसके अलावा हम लोगों को निकालना है, ये हमारा अक्ष है। तो कैसे हम लोगों को निकलेगा, तो सबसे पहले यदि हम इस अक्ष के परित निकाल लें, ठीक है, इस अक्ष के परित निकाल लें, और ये अक्ष कहां से पास कर रहा है, केंद्र बिंदु से पास करा, तो इस अक्ष के परित भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, समांतर अक्ष प्रमेय से। तो सबसे पहले हम लोग इस अक्ष के परित निकालते हैं। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं इस अक्ष के परित जो हमारा जड़त्व आघूर्ण है उसको हम लोग मान लेते हैं ID, और ये भी क्या है, ये भी तो हमारा व्यास ही है। इस व्यास के परित भी जड़त्व आघूर्ण कितना है, ID ही है, ठीक है। यदि हम आपसे पूछेंगे 2ID जोड़ ID और ID क्या ये तल में है क्या चक्ति के, तो हाँ, चक्ति के ये तल में है। तो यदि ID इसके परित ID है और ID है, दोनों ID को यदि हम लोग जोड़ेंगे और दोनों ID आपस में क्या है, लंबवत है, तो ID जोड़ ID किसके बराबर हो जाएगा, तल के लंबवत एक अक्ष है, और ये तीनों जो लंबवत अक्ष हैं यहां से गुजर रहा है। तो ID जोड़ ID कितना हो जाएगा, mr का वर्ग बटा 2, ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, mr का वर्ग बटा 2 हो गया कि नहीं हो गया। बस यही चीजें आपको ध्यान समझना होगा। ID और ID को हम लोग जोड़ेंगे, 2ID mr का वर्ग बटा 2, तो ID बराबर कितना हो जाएगा, mr का वर्ग बटा 4। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये बात आप समझ में आ गया, ID हम लोगों को निकल गया। तो हम लोगों को अब ये जो ID है वो हम लोगों को मालूम चल गया है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, ये ICM इसको हम लोग मान सकते हैं क्योंकि ये केंद्र बिंदु से गुजर रहा है। अब I' हम लोगों को निकालना है। तो I' हम लोग कैसे निकालेंगे, I' जो कि हम लोग को रिक्वायर्ड है, सबसे पहले हम लोग ICM करेंगे, जोड़ MD का वर्ग। तो यही ना हमारा होता है समांतर अक्षों वाला प्रमेय। तो ICM हमारा कितना है, ICM ID के बराबर है, ID के बराबर है। तो ID जोड़ M, और D कितना है, ये अक्ष और ये अक्ष के बीच में जो लंबवत दूरी है वो किसके बराबर है, R के बराबर है, ठीक, समझ में आ जाए। तो MD का वर्ग मतलब R का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए I' यदि हम लोग निकालना चाहते हैं तो ID के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं mr का वर्ग बटा 4। तो यहाँ पर ID की जगह पर लिख सकते हैं mr का वर्ग बटा 4 जोड़ mr का वर्ग, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 5mr का वर्ग बटा 4, यही हो जाएगा हमारा I', यानी कि क्या है, चक्ति को स्पर्श भी कर रहा है और चक्ति के तल में भी है, उस अक्ष के परित जो हमारा जड़त्व आघूर्ण होगा वो I' यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान से समझना था। तो ये चक्ति के बारे में, व्यास, चक्ति के व्यास पर जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, तो वो mr का वर्ग बटा 4, ठीक। ये तो हम लोगों को मालूम चल गया। तो यही डिस्क में आप लोगों को समझना था, इतना ही समझना था।
चलिए आइए अब हम लोग ठोस बेलन के बारे में समझते हैं। तो ठोस बेलन क्या होता है? तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, आप ठोस बेलन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। तो आइए इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर क्या होता है? एक बात आपको ध्यान से यहाँ पर समझना है, ये हो गया हमारा सॉलिड सिलेंडर, मतलब बीच में सिलेंडर तो हो लेकिन बीच में खाली ना हो, ये हो गया हमारा सॉलिड सिलेंडर। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, इस सॉलिड सिलेंडर में एक अक्ष होगा। इस सॉलिड सिलेंडर को ये पूरी तरीके से भरा हुआ है, ये भी बात आपको मालूम है। तो ये पूरी तरीके से भरा हुआ है। ठीक है, अब इस सॉलिड सिलेंडर को हम लोग स्लाइस कर देते हैं, मतलब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी हम लोग काटेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें डिस्क मिल जाएगा। ठीक, और इसके परित हम लोग को क्या निकालना है? जड़त्व आघूर्ण। तो कितना होता है? एम आर का वर्ग बटा 2। ठीक है, तो यहां पर भी आप यही होगा, जो हमारा ठोस बेलन है उस ठोस बेलन का एक अक्ष होगा। ठीक है, समझ में आ गया? जो इस अक्ष के परित, जो इसके केंद्र बिंदु और इसके केंद्र बिंदु से बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, तो इस अक्ष के परित जो हमारा जड़त्व आघूर्ण होगा वो हो जाएगा m, यानी कि बेलन का द्रव्यमान गुने बेलन का एक त्रिज्या होगा, यानी कि r। तो एम आर का वर्ग बटा 2 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये बात आप समझ गए? यदि आपसे कोई पूछेगा कि ऐसा अक्ष, ठीक है, अक्ष जो कि क्या करे, ये इस अक्ष के परित आपको निकालना है। ठीक है, इस अक्ष के परित आपको निकालना है। इस अक्ष के परित यदि आपको निकालना है, यानी कि ये हमारा आइडेस है, तो इस आइडेस को आप कैसे निकाल सकते हैं? तो इस आइडेस को हम लोग निकाल सकते हैं। आइडेस कितना होगा? आइडेस होगा सबसे पहले हमको आईसीएम, क्योंकि बेलन का एक केंद्र बिंदु होगा, मान लेते हैं केंद्र बिंदु। तो क्या ये अक्ष बेलन के केंद्र बिंदु से पास कर रहा है क्या? ठीक है, द्रव्यमान केंद्र से पास कर रहा है क्या? तो हाँ, इस अक्ष को हम लोग आईसीएम ले सकते हैं। ये दोनों अक्ष आपस में क्या है? समांतर है। तो हम लोग कौन सा प्रमेय यूज करेंगे? समांतर अक्षों के प्रमेय से। समांतर, जो हमारा समांतर अक्षों के प्रमेय से, अक्षों के प्रमेय से, तो समांतर अक्षों के प्रमेय से ये हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो आइडेस यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कितना होगा? आईसीएम। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? आईसीएम प्लस एमडी का वर्ग। दोनों अक्षों के बीच में जो लंबवत दूरी है, यानी कि वो डी है, वो किसके बराबर है? इसके त्रिज्या के बराबर है, आर के बराबर है। तो सबसे पहले आईसीएम हमारा कितना आया है? आईसीएम को जब हम लोग देखेंगे तो एम आर का वर्ग बटा 2 जोड़ एम, और डी कितना है? वो आर के बराबर है, एम आर स्क्वायर। डी के जगह पर हम लोगों ने आर लिख दिया है, बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? एम आर का वर्ग 3mr का वर्ग बटा 2 जो होगा वो हमारा आइडस हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। यही होता है हमारा सॉलिड सिलेंडर, ठोस बेलन। आइए हम लोग खोखले बेलन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यदि हमारा खोखला बेलन होगा, मतलब अंदर से खाली, हॉलो सिलेंडर, अंदर से खाली, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर का एक अपना अक्ष होगा, मान लेते हैं अंदर से बिल्कुल भी खाली है। अब इस हॉलो सिलेंडर का भी द्रव्यमान कितना है? कैपिटल एम। त्रिज्या कितना मान लेते हैं? कैपिटल आर। तो यहां पर आप देखेंगे कि अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो ठोस बेलन है, तो ठोस बेलन का जो अक्ष है, उस अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा या खोखले बेलन के अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा? तो खोखला बेलन में क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यदि ठोस बेलन है तो द्रव्यमान जो है अक्ष के करीब भी है और दूर भी है, लेकिन यदि खोखला गोला है तो सारा द्रव्यमान जो है वो अक्ष से मैक्सिमम दूरी पर है, क्योंकि खोखला बेलन में आप देख सकते हैं सारा द्रव्यमान उसके सतह पर होगा, बीच में कुछ नहीं है। इसमें भी एम द्रव्यमान है, इसमें भी एम द्रव्यमान है, लेकिन यदि खोखला बेलन होगा तो सारा द्रव्यमान अक्ष पर होगा, अंदर से खाली, और एम द्रव्यमान बिल्कुल अक्ष से मैक्सिमम दूरी पर होगा, सारा उसके सतह पर होगा सारा द्रव्यमान। तो इसमें क्या होगा? इसमें इसका जड़त्व आघूर्ण जो होगा वो खोखला बेलन का ज्यादा हो जाएगा, यदि दोनों का द्रव्यमान सेम और त्रिज्या
समान रखेंगे तो, और वो कितना हो जाता है, जैसे इसको काटेंगे हम लोग, खोखला जो हमारा बेलन होगा यदि हम लोग उससे काटेंगे तो हमें एक वलय प्राप्त होगा, एक रिंग प्राप्त होगी। और हम पहले से ही जानते हैं ये रिंग का ये अक्ष हो गया, और इस अक्ष के परित जो जड़त्वाघूर्ण होता है m गुने r का वर्ग होता है। तो वही रिंग वाला केस यहाँ पर भी आएगा, तो इस अक्ष के परित जो जड़त्वाघूर्ण होगा वो m r का वर्ग हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए इस अक्ष के परित आपको क्या निकालना है, जड़त्वाघूर्ण निकालना, आई डैश निकालना है। तो सेम वही नियम यूज करना। आई डैश बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, ICM जोड़ MD का वर्ग। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ICM का मान जो पहले MR का वर्ग बटा 2 है, अब वो कितना हो जाएगा, MR का वर्ग हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। तो ICM की जगह पर हम लिख देंगे MR का वर्ग जोड़ M, और D कितना है, D जो है ये दोनों अक्षों के बीच में जो लंबवत दूरी है वो त्रिज्या के बराबर है, यानी कि MR का वर्ग। दोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे 2MR का वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आई डैश। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये हो जाएगा हमारा खोखला बेलन। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं ठोस गोला का। ठोस गोला, देखिए अब हम लोग ठोस गोले का बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा ठोस गोला। ठोस गोला को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर बोलते हैं। तो ठोस गोला के बारे में हम लोग आपको ध्यान से बताएंगे। तो ये हमारा ठोस गोला हो गया, जैसे आयरन का एक बॉल हो गया, अंदर से बिल्कुल भी ये ठोस है, खाली नहीं है। तो ये आयरन का बॉल हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा हो गया ठोस गोला। ठीक है, ये हमारा हो गया ठोस गोला। समझ में आ गया। अब इस ठोस गोले का एक व्यास होगा। ठीक, समझ में आ गया, डायमीटर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पर इस व्यास के परित जो हमारा जड़त्व आघूर्ण होगा वो हो जाएगा 2/5, और इसका द्रव्यमान, ठोस गोले का द्रव्यमान जो होगा वो कैपिटल M होगा, 2/5 MR का वर्ग। यही हो जाएगा इसके व्यास के परित। व्यास कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यास के परित, मतलब ये हम आपको ध्यान समझना होगा, व्यास के परित। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। व्यास के परित जड़त्व आघूर्ण 2/5 MR का वर्ग हो जाएगा। यदि हम लोग एक ऐसा अक्ष लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा मन किया एक अक्ष लेने का, और यह अक्ष क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है कि इसको स्पर्श करता हुआ जाए। ठीक है, तो हमारा गोला को स्पर्श करता हुआ जाए, गोला को स्पर्श करता हुआ जाए, मतलब छूता हुआ जाए, स्पर्श करके गुजरे, करके गुजरे। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो गोला को स्पर्श करके ये गुजर रहा है, और उस अक्ष के परित हम लोगों को क्या करना है, ये स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर देखिए इस अक्ष को, ये हम लोग इस अक्ष के परित हम लोगों को जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो यदि हम लोग कौन सा यहाँ पर प्रमेय यूज करेंगे, तो जो हम लोग प्रमेय यूज करेंगे वो प्रमेय होता है, कौन सा प्रमेय होता है, वो प्रमेय होता है समांतर अक्षों का प्रमेय। समांतर, ठीक है, समांतर अक्ष का प्रमेय, अक्षों का प्रमेय, इसको हम लोग यूज करते हैं, समांतर अक्षों का प्रमेय। तो हम लोग यहाँ पर क्या पाते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे आई डैश। आई डैश हम लोगों को कैसे निकलेगा, ID ICM प्लस MD स्क्वायर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ICM प्लस MD स्क्वायर, आई डैश को हम लोग निकालिए। तो ICM कितना होगा, ICM ये क्या हो जाएगी, हमारा ICM हो जाएगा। ठीक है, ये यही तो हमारा ICM हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है ये अक्ष। ठीक है, और इसके समांतर भी है। ठीक है, तो ICM इसको लिख सकते हैं ID प्लस MD का वर्ग। ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो आई डैश कितना हो जाएगा,
2/5 m गुने r का वर्ग जोड़ m d। d यहां पर कितना हो जाएगा, दोनों अक्षों के बीच में लंबवत दूरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये d हो जाएगा, और d किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ये r का वर्ग हो जाएगा। तो हम लोग दोनों का सबसे पहले जब एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो 7/5 mr का वर्ग, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। बस ये हम लोग इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग ठोस गोले के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे खोखला गोला के बारे में, ठीक है। खोखला गोला के बारे में देखिए, यहां पर खोखला गोला, सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, खोखला गोला, उसको ध्यान से आपको समझना होगा। तो चलिए हम लोग खोखला गोला के बारे में यूज करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। तो क्या होता है, इसको ध्यान से आप लोगों को समझना होगा। जैसे ये हमारा हो गया खोखला गोला। खोखला गोले का मतलब क्या होगा, प्लास्टिक का एक बॉल जो अंदर से खाली है, तो ये खोखला गोला होगा। खोखले गोले का द्रव्यमान होगा कैपिटल M, खोखले गोले का हमारा त्रिज्या होगा, ठीक है, कैपिटल R, खोखले गोले का एक केंद्र बिंदु भी होगा। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों ने एक क्या ले लिया, व्यास ले लिया, ये व्यास ले लिया, इसके अलोंग जो हमारा जड़त्व आघूर्ण होगा कितना हो जाएगा, आईडी यदि हम लोग निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा 2/3 mr का वर्ग, यही हो जाएगा हमारा आईडी। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो यही होता है किसी भी व्यास के लॉन्ग, खोखला गोला है और उसके किसी भी व्यास के लॉन्ग यदि हम लोग जड़त्व आघूर्ण निकालना चाहते हैं तो 2/3 mr का वर्ग। m क्या है, इस खोखले गोले का द्रव्यमान, r क्या है, इस खोखले गोले का त्रिज्या। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। अब फिर हम लोग आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, यदि आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इस अक्ष के परित, यानी कि स्पर्श करता हुआ जाए, मतलब आप खोखला गोला को स्पर्श करें, अक्ष क्या है, अक्ष के बारे में विशेषता दे दिया जाए, खोखला गोला को स्पर्श करे, खोखला गोला को स्पर्श करे, गोला को स्पर्श करे, ध्यान देने योग्य बात है, स्पर्श करे, ठीक है। तो ये एक ऐसा अक्ष है जो खोखले गोले को क्या किया हुआ है, स्पर्श किया हुआ है। तो इसके परित हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है जड़त्व आघूर्ण। तो अगेन हम लोग समांतर अक्षों वाला प्रमेय इस्तेमाल करेंगे। खोखले गोले का जो हमारा द्रव्यमान केंद्र है यही ना है जी, ओ, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अक्ष को क्या हम लोग पता है, जो समांतर अक्षों वाला प्रमेय होता है, बार बार हम लोग इसे लिख रहे हैं ICM प्लस MD का वर्ग, यही ना होता है। तो आईडेस, ये ICM तो इसको ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि केंद्र बिंदु से गुजर रहा है और यही क्या है, व्यास भी है, ठीक है। तो ICM की जगह पर हम लोग क्या ले सकते हैं, ID प्लस MD का वर्ग। तो आई डैश कितना हो जाएगा, ID कितना है, 2/3 mr का वर्ग जोड़ m, और दोनों के बीच में जो लंबवत दूरी है d जो है वो r के बराबर है, तो mr का वर्ग हो जाएगा। दोनों को यदि हम लोग आई डैश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/3 mr का वर्ग, यही तो हो जाएगा हमारा आई डैश जी। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब आइए हम लोग छड़ के बारे में समझते हैं। छड़ जो है उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं, छड़ का जड़त्व आघूर्ण के बारे में। तो ये हमारा एक पतला छड़ है, एक वायर है जो कि बहुत ही ज्यादा पतला है, ठीक है। अब छड़ का एक द्रव्यमान केंद्र है, मान लेते हो द्रव्यमान केंद्र O है। अब छड़ के लंबवत, ठीक है, मान लेते हैं छड़ के लंबवत हम लोगों ने एक अक्ष लिया, छड़ के लंबवत हम लोगों ने एक अक्ष लिया हुआ है। छड़ का जो द्रव्यमान है m है, इसकी लंबाई कितनी है, l है, l है, ठीक, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग इस अक्ष के परित क्या निकालना चाहते हैं, जड़त्व आघूर्ण I निकालना चाहते हैं। तो I यदि हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, m l का वर्ग बटा ml² बटा 12,
यही हो जाता है इस अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण। यदि हम आपसे पूछे कि एक ऐसा अक्ष लीजिए, ठीक है, जो इस छोर से पास कर रहा है, ठीक है, और ये क्षण पर क्या है, लंबवत है, आई डैश आपको निकालना है, तो क्या आई डैश आप निकाल सकते हैं क्या? तो जवाब होगा हाँ। तो यहां पर भी हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, आई डैश बराबर कितना हो जाएगा, ICM प्लस MD का वर्ग। ठीक, समझ में आ गई, ये ICM हो जाएगा हमारा, क्यों? क्योंकि ये अक्ष जो है वो द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है। तो ICM प्लस ये दोनों अक्ष आपस में समांतर है, तो समांतर अक्षों वाला प्रमेय हम लोगों ने यूज करते हुए ये सूत्र लिख दिया हुआ, ICM प्लस MD का वर्ग। तो आई डैश यदि हम लोग कैसे निकालेंगे जी, ICM हमारे पास मालूम है ML का वर्ग बटा 12, ठीक है, समझ में, प्लस M। अच्छा ये D कितना होगा, दोनों अक्षों के बीच में जो लंबवत दूरी है वो D होता है, तो ये D बराबर कितना हो जाएगा, L बटा 2 हो जाएगा, यही ना D हो जाएगा जी। तो क्या लिख देंगे हम लोग, D की जगह पर ML बटा 2 का वर्ग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई डैश यदि हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ML का वर्ग बटा 12 जोड़ ML का वर्ग बटा 4। अब दोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ पर ऊपर थोड़ा लिख देते हैं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ML का वर्ग बटा 12 जोड़ ML का वर्ग बटा 4। इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन लोगों का लघुत्तम समावर्तक 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा ML का वर्ग जोड़ 3ML का वर्ग। ठीक है, समझ में आ गया। तो आई डैश यदि हम लोग बात करेंगे तो 4ML का वर्ग बटा 12, ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा आई डैश, ML का वर्ग बटा 3 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझना था। उम्मीद करते हैं आज का क्लास इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आज बस इतना ही।